ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम श्री उपदेशामृत पढ़ रहे हैं रूप गोस्वामी द्वारा, और श्लोक क्रमांक 4 की चर्चा हो रही है। तो पहले हम उसका उच्चारण कर लेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति। अब सभी भक्त माइक ऑन करके साथ साथ बोल सकते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति। गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुक्ते भोजयते भोजयते चैव। चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति। गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुक्ते भोजयते भोजयते चैव। चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति। गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुक्ते भोजयते भोजयते चैव। चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के यह 6 लक्षण हैं। तो भक्त आपस में किस प्रकार प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, इसकी चर्चा इस श्लोक में हो रही है। किस प्रकार, इवन यहाँ तक हमने कल भी चर्चा की थी, केवल भक्ति नहीं, जो भी व्यक्ति या फिर हम कह सकते कि किसी व्यापार में भी जब किसी को आपस में संबंध बढ़ाने होते हैं, उन्हें और मजबूत करना होता है, तो ये 6 प्रकार के जो आदान प्रदान है ये आपस में किए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रीति है आपस में और बढ़ती है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 51। तो क्या बराबर है, पेज नंबर 51 से ही पढ़ना है ना? प्लीज कुछ चैट सेक्शन में बताइए, सही हूँ क्या मैं? सही है जी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें रुचि लेने के वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं।
तो यहाँ पे जो बात हो रही है प्रीति भोज की, वो विशेषकर संडे फीस्ट, शिल प्रभुपाद जिसे कहते हैं संडे लव फीस्ट, इसके बारे में बात हो रही है। जो इस्कॉन के हर केंद्र में हर रविवार को जो प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, फिर सबके लिए भोजन महाप्रसाद होता है। कहीं पे दिन में होता है, कहीं रात को होता है। हर रविवार को जो इस्कॉन है, अपनी अपनी जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में, कंट्रीज में, तो वहाँ पे संडे फीस्ट का आयोजन होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, और सबको भरपेट भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जब हम किसी को आमंत्रित भी करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? उसे प्रवचन के लिए आमंत्रित नहीं करते, हम उसे कहते हैं कि आप संडे फीस्ट को आइए। फीस्ट मतलब क्या? भोजन प्रसाद। तो आप भोजन प्रसाद के लिए आइए। जाहिर सी बात है, भोजन प्रसाद के लिए आएंगे तो पहले प्रवचन को सुनेंगे, वो कीर्तन में भाग लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो भोजन प्रसाद लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। दोनों तरीके से, दोनों साइड से आदान प्रदान हो रहा है। पहले भक्त मंदिर में आके प्रसाद सेवन करते हैं, और विशेषकर जब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। बहुत बार, बहुत बार, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जो आ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं, कथा में रुचि नहीं होती। बहुत ही दुर्लभ ऐसे महात्मा लोग होते हैं जिन्हें कथा में रुचि होती है, कीर्तन में रुचि होती है। सब लोग, मैक्सिमम लोग प्रसाद से ही आसक्त होते हैं और प्रसाद के लिए आते हैं। और धीरे धीरे फिर जब प्रसाद खा के शुद्धिकरण होता है, तो फिर कथा में रुचि होने लगती है, कीर्तन में रुचि होने लगती है। जब 26 सेकंड एवेन्यू में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, और स्टोर फ्रंट इस्कॉन की स्थापना तो ठीक है बाद में हुई, पहले ही जब स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद जी प्रोग्राम्स लेते थे, वेडनेसडे फ्राइडे जो भी था, हफ्ते में 2-3 जो प्रोग्राम होते थे, तो वहां पे क्या करते थे श्रील प्रभुपाद जी? कोई जो सुनने आए हैं, कोई, प्रभुपाद जी ने कहा था कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए, भगवान के लिए कुछ तो लाना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल फ्रूट कुछ भी आप लेके आ सकते हो। तो कोई एप्पल लेके आ गया, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस एप्पल को लिया, चाकू से उसको कट किया, भगवान को भोग लगाया, और वही छोटे छोटे एप्पल के टुकड़े सब में बांट दिए प्रसाद के रूप में। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ा, लोग योगदान देते रहे, देते गए, तो फिर प्रॉपर एक संडे फीस्ट, संडे लव फीस्ट, ये स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। और उसमें जो भी आते थे प्रोग्राम को, उनको भर पेट खिलाया जाता था, भर पेट। भर पेट छोड़ो, गले भर तक खिलाया जाता था, इतना खिलाया जाता था टोटली। वो एकदम पूरे, जैसे कहते हैं ना, आपका अनुभव होगा जब पूरा व्यक्ति खा लेता है पूरा एकदम गर्दन भर तक, उसकी क्या हालत होती है। वो किसी नशे से कम नहीं होता। वो प्रसाद एकदम दिमाग में चढ़ जाता है, इतना खिलाते थे। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय विशेषकर पाश्चात्य जगत में उनको, क्योंकि हिप्पी थे, घर से भाग चुके थे या घर वालों ने निकाल दिया था, रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ अच्छा कहीं मिलता नहीं। तो ये एक ऐसी जगह थी जहां पे उनको एक बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज, भर पेट भोजन मिलता था, विशेषकर रविवार को सब लोग आना पसंद करते थे। तो धीरे धीरे जब प्रसाद के लिए आने लगे, तो रुचि होने लगी कि प्रसाद से पहले क्या होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, तो वो सुनने लगे। या फिर केवल इसलिए बैठते थे वहां पे कथा कीर्तन में क्योंकि इस प्रवचन जो श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्यों उज्जवल भविष्य है? क्योंकि वहां प्रसाद मिलेगा। तो इस कारण केवल प्रसाद ग्रहण करने के लक्ष्य से धीरे धीरे शुद्धिकरण हुआ, और वो जो इस्कॉन मूवमेंट है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, उससे जुड़े। केवल उनकी बात नहीं है, ये हम सबकी भी कहानी है। प्रसाद के कारण हम लोग जुड़े, शुद्धिकरण हुआ थोड़ा बहुत, और फिर आज हम भक्ति कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही भक्त जो संस्था से जुड़े, जब उनको प्रेरणा हुई कि अब हमें भी इन भक्तों को घर में भोजन के लिए बुलाना चाहिए, प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, तो ऐसे भक्त बुलाते, भक्त समुदाय में आपस में एक दूसरे को घर में बुलाते, कुछ फेस्टिवल करते हैं।
या फिर कुछ भी विशेष ओकेजन या ओकेजन नहीं भी हो तो ओकेजन ओकेजन बना लेते हैं और भक्तों समुदाय में आपस में एक दूसरे को घर पे बुलाते हैं कि आप आइए और प्रसाद लीजिए, हमारे यहाँ प्रसाद सेवन कीजिए, और उन्हें प्रचुर मात्रा में प्रसाद खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो संबंध है आपस में वो और दृढ़ होता है। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों की संगति त्याग दे, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। तो किसकी संगति त्यागने को कहा है? तथाकथित योगी, ज्ञानी, कर्मी या फिर परोपकारी व्यक्ति। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि किसी भौतिकवादी लोगों की संगति त्याग दो, प्रभुपाद जी ने कहा तथाकथित योगी। देखो योगी जब बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं योगी का जो संगति उसको त्याग कर दो? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योग जो शब्द है युज धातु से आता है संस्कृत में, इसका मतलब होता है अर्थ है जोड़ना। जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो प्रणाली है उसे योग कहा जाता है। तो योगी शब्द जो है, जो योगी है उनका संग करना चाहिए, विशेषकर भक्ति योगियों का संग करना चाहिए, परंतु श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं तथा कथित, सो कॉल्ड, जो केवल कहने के लिए योगी हैं, परंतु वास्तविक में योग का अर्थ नहीं जानते कि भगवान आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगा। फिर बात उनका त्याग करने को कहा है संग। दूसरा किसका कहा है? ज्ञानियों का। क्यों ज्ञानियों का संग? जबकि जब हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान दीपेन भास्वता। कितने ज्ञान के ऊपर कितने श्लोक बोले कि जो ज्ञान है जब ये आएगा तो हृदय का अंधकार नष्ट हो जाएगा, सब कर्मों को जला के राख कर देगा। फिर यहाँ पे क्यों ज्ञानियों का संग करने को मना किया है? इसलिए ज्ञानियों का संग करने को मना किया है क्योंकि ये जिन ज्ञानियों की बात हो रही है, ये जो ज्ञानी है ये निर्विशेषवादी है। यानी कि ये वो ज्ञानी है जो भगवान को एक व्यक्ति रूप में नहीं मानते। भगवान को ये उनका मानना है कि भगवान अर्थात केवल एक प्रकाश है, इसका कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसे ज्ञानियों का संग करने को भगवान ने, सॉरी, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मना किया है। कर्मियों का संग करने को मना किया है। क्यों कर्मियों का संग करने को मना किया है? कौन से कर्मी? भक्त भी तो कर्म करते हैं। तो ये वो कर्मी है जो सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म मतलब वो फल की अभिलाषा से कार्य करते हैं। कैसे फल? भौतिक फल। तो ऐसे कर्मियों के संग करने से शिल प्रभुपाद जी ने मना किया। फिर चौथी कैटेगरी जो शिल प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि परोपकारी लोग जो हैं उनका संग नहीं करना। तो साधु परोपकार नहीं तो क्या करेगा? साधु का लक्षण है ना कि वो, उसका हृदय कोमल होता है। वो कहावत है ना कौन सी, परोपकार के कारण साधु ने धरा शरीर। साधु ने शरीर क्यों धारण किया? केवल परोपकार के कारण किया। तो भक्त जो है साधु है, तो भक्त तो क्यों कह रहे हैं कि परोपकारी का संग नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे जो परोपकार की बात हो रही है ये भौतिक परोपकार की बात हो रही है, जहाँ पे जो व्यक्ति है वो केवल इसलिए परोपकार कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति का केवल शरीर का लाभ देखते हुए कि उसको कुछ भौतिक लाभ हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। क्यों संग नहीं करना चाहिए? इसलिए क्योंकि वो अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानता, उसके बारे में उसकी जो जानकारी है वो केवल शून्य है। क्योंकि ये परोपकारी व्यक्ति जो परोपकार भी कर रहा है वो केवल इसलिए कर रहा है कि उसका उसे फल मिलेगा और भविष्य में वो और बेहतर तरीके से इंद्रवृत्ति कर पाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे परोपकारी व्यक्तियों का भी संग करने को मना कर रहे हैं, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता। और ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे बात हो रही है लाभ की तो वास्तविक लाभ की बात हो रही है, आध्यात्मिक लाभ की बात हो रही है। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जाना जाता है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मये नहीं न पशु भी समान।
जो विशेष बात है मानव समाज में केवल क्या है, धर्म है, और इसके बिना मनुष्य पशु के समान है यदि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। और फिर धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीता, जो भगवान ने कहा है वही धर्म है, जो भगवान के आदेश हैं वही क्या है, वो धर्म है। तो पशु समाज की यदि बात करें तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद या कोई अन्य धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियां यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है तभी वह सार्थक है। कौन सा श्लोक है वो, श्रम एव ही केवलम, जो विशेष जहाँ धर्म की बात आ रही है, सवे पुंसाम धर्म, ये तो अहेतु की नहीं, नहीं, दूसरा श्लोक है वो। कहने का मतलब है कि जो धर्म वो है, अ, जो भी प्रणाली कृष्ण के प्रति हमारे मन में रति उत्पन्न नहीं करती, प्रेम उत्पन्न नहीं करती, वो केवल श्रम है, वो धर्म नहीं है। तो वास्तविक धर्म की बात की जा रही है, तो अंततः क्या उत्पन्न होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, वही वास्तविक में धर्म है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6, यह सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति दोक्ष अहेतुकीय प्रतिहता ये यातमा सुप्रसिद्धति। समस्त मानव के लिए परम धर्म वही है जिसे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति, ये चाहिए यही है। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके। सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज, अधोक्षज अधोक्षज किसे कहा गया यहाँ पे, भगवान को कहा गया है। क्यों अधोक्षज कहा, क्योंकि भगवान को हम हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। तो सब मानवता के लिए परम धर्म क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। और कैसे, ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अविच्छिन्न होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्टि हो सके, मतलब उसमें भौतिक कुछ भी अभिलाषाएं नहीं चाहिए। पहला वाला श्लोक बताओ प्रभु जी, भागवत का। धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन तथा से न उत्पादयते दीर्घं श्रमय वही केवल। आप फिर से बोलिए माता जी प्लीज, मैंने सुना नहीं। धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन तथा से न उत्पादयते दीर्घं श्रमय वही केवल। जी धन्यवाद धन्यवाद, न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव केवलम। हाँ, तो ये वाला श्लोक ढूंढ रहा था मैं, धन्यवाद। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ अधोक्षज, हाँ, अधोक्षज, यस धन्यवाद। तो जो भगवान जो अधोक्षज हैं, जो हमारी हम जिन्हें भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे भगवान को के बारे जो ऐसे भगवान हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और यही वास्तव में क्या है, समस्त मानवता के लिए परम धर्म है। और ये एक मिनट यहाँ पे है। यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति, अमन, चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे त्यों ही उनके मन शांति तथा चैन से पूरित हो जाएंगे। अभी देखो, यहाँ पे जब बात हुई है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की क्या चाहते, शांति चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा,
मन की शांति कहो या अमन चैन तथा मनुष्यों एवं राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध चाहते हैं तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सके। और जब ऐसा करेंगे तो शांति और चैन का अनुभव कर पाएंगे। क्यों ऐसा होगा कि जब वो भगवान कृष्ण के लिए अपना सुप्त प्रेम विकसित करेंगे और वो शांति और चैन का अनुभव कर पाएंगे? क्या आप में से कोई भक्त बता सकते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जब सबके हृदय में शांति और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, सॉरी, सुप्त प्रेम कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो शांति और चैन से रह सकेंगे सब देश आपस में? कोई बता सकता है ऐसा क्यों कहा श्रील प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तो उत्तर सही नहीं होगा, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि जो भी प्रभुपाद ने कहा है, जब देश में शांति, देश देश में सब लोगों में शांति आ जाएंगी तो अशांति का प्रश्न ही कहाँ आएगा। सब वही वही लोग वही बुरा पूछ रहे प्रभु बुद्धि जी, वो करें, शांति कैसे आएगी, क्यों शांति आएगी जब सुप्त कृष्ण भावना लगे, कृष्ण भावना में लग गया कि शांति ही पैदा होती है। हाँ वो ये होती है, मेरा क्यों होती है, वही तो उदाहरण पूछ है। रहा हूँ। क्यों क्यों इसीलिए प्रभु होती जी, है कि अपन वो आपका मार्गदर्शन लेते हैं ना, संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो बुरी लाइन पे नहीं जा सकता। वो समझ गया प्रभु जी, आपका कहना एकदम बराबर है। प्रभु जी, अगर हम सब लोग निष्काम होकर के परहित के लिए काम करेंगे सब लोगों के मन में, क्योंकि कृष्ण भावना भावित पद्धति में तो यही सिखाया जाता है, तो अगर सब लोग इसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे देन देयर विल बी नो कंपटीशन, नो एम्बिशन। ठीक है, बराबर है। और कोई उत्तर कोई देना चाहता है कि ऐसा क्या हो तभी जाएगा? और अभी सारे देश, सारे लोग सिर्फ शांति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तभी भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने असली सॉल्यूशन बताया है। वो सोल्यूशन क्या है असली? कृष्ण भावनामृत का प्रचार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है, एक चीज बोल दी प्रभुपाद जी ने। उसके बाद इससे होगा क्या, जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो विकसित हो जाएगा, जिससे शांति आ जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण भावना भावित जो पद्धति है उसका अनुसरण करने से फिर कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत हो गया, उससे शांति क्यों आएगी? गीता में भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्योंकि तब सब समझ जाएंगे कि जो सामने वाले वो भी कृष्ण भगवान के ही अंश है, हम भी कृष्ण भगवान के ही अंश है, तो फिर हम सब तो साथ में भाई भाई ही है। हम्म। तो कोई किसी से भी मतलब दुश्मनी नहीं करेगा। जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया में भी जो अभी वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के जो लोग है और रशिया के जो लोग है जो भक्त नहीं है, उनमें जो हो रही है वो वॉर हो रही है। लेकिन जो यूक्रेन के डिवोटीज है और रशिया के जो डिवोटीज है, उनके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो मतलब एक दूसरे को एडोर ही करेंगे अभी भी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ रेफरेंस चाहिए, एक श्लोक मुझे याद है, बस ढूंढ रहा हूं मैं वो नंबर कहाँ पे है उसका। ठीक है, यस, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, 29वां श्लोक है। भगवान कहते हैं गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उससे क्या होता है, वो जान जाता है कि सबके भोक्ता कौन है, कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोगों के महेश्वर कौन है, कृष्ण है, और वो कृष्ण मेरे मित्र है। तो जब हम दो देश आपस में लड़ते हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, दोनों का केंद्र अलग अलग होता है, दोनों का केंद्र वो स्वयं अपने आप को रखते हैं। एक देश केंद्र अपने देश को रख रहा है, दूसरा देश अपने देश को रख रहा है। जब दो केंद्र होंगे तो झगड़े होंगे, परंतु जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो दोनों का केंद्र एक ही है, वो है कृष्ण। वो दोनों किसके लिए कार्य कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो उनके हर जो भी उनके जो रिसोर्सेज कह लीजिए, या फिर जो भी उनके पास जो फैसिलिटीज है, जो भी सर्कमस्टांसेस के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और सबके महेश्वर कौन है? कृष्ण है। तो और वो जानते हैं कि कृष्ण क्या है, हमारे सुहृद हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो जो व्यक्ति ये चीजें जानता है, उसके बारे में क्या कहा गया है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसे शांति अपने आप मिल जाती।
ये चीज मैं बोल रहा था कि सुप्त प्रेम कृष्ण के प्रति जब जागृत हो जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति जान जाएगा कि स्वामी कौन है, कृष्ण है, हम कौन है, सेवक है। और जबकि सबके स्वामी एक ही है, कृष्ण है, सबका केंद्र एक ही है, कृष्ण है, सब उसी कृष्ण के लिए एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शांत रहेंगे। उदाहरण, जिस प्रकार एक तालाब में, एक झील में, सरोवर में हम अलग अलग जगह पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर जब पानी में गिरते हैं तो उससे एक ये होता है, रिपल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए अगर यहाँ पत्थर डाला तो उससे ऐसे ऐसे अ, ये उत्पन्न होते हैं। किसी को पता क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तरंगे तरंगे। तरंग, हाँ धन्यवाद। तरंग। ऐसी तरंग उत्पन्न होती। तो जब एक पत्थर यहाँ डाला, दूसरा पत्थर यहाँ डाला, तो इससे और तरंगे उत्पन्न होगी और अंततः ये तरंगे आपस में क्या होंगी, टकराएंगी। केंद्र अलग अलग है, परंतु यहीं पे अगर हमारा दोनों का जो दोनों पत्थर एक ही केंद्र में डालें तो तरंगे उनकी आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। इसलिए वो सब शांत रहेंगे क्योंकि सबका केंद्र क्या है, कृष्ण, सब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो इस ओर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेष मायावादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। उनसे बात ही करने को मना कर दिया। ये संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवादी को बढ़ावा देने के लिए ये मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों को का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की यह नीति है, सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाता है, केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा, अतः उनकी संगति से पूरी तरह बचना ही बेहतर होगा और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, ना उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकवादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामः। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ना तो मायावादियों की संगति करनी है, क्योंकि जो संसार है उनसे भरा पड़ा है, ना नास्तिकवादियों की संगति करनी है, क्योंकि बहुत बार देखने में आया है कि जो राजनीतिक दल है वो भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत और मायावादी नास्तिकवाद को दर्शन का लाभ उठाते हैं। दर्शन मतलब फिलोसफी का। क्यों इनसे संग नहीं करना? पहली चीज तो ये, क्योंकि ये जो भक्त नहीं है, चाहे वो मायावादी हो या नास्तिकवादी हो, उनका संग इसलिए नहीं करना, और विशेषकर वहां पे गुह्यम आकृति प्रचिति नहीं करना। हम उनसे गोपनीय प्रश्न नहीं पूछने, उनसे अपना दिल नहीं खोलना, अपना दिल प्रकट नहीं करना उनके सामने। क्या दिल प्रकट करेंगे उनके सामने? सोचिए, आप ऑफिस में गए हैं और आपके कलीग्स हैं या फिर स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी, उनको क्या बताएंगे? मेरी ना माला ठीक से नहीं हो रही है। 16 माला कहा गया है, गुरु महाराज ने कहा है, संत लोग कहते हैं कि सब वैष्णव कहते हैं कि 16 माला करनी चाहिए। मैं तो 8-10 माला में ही परेशान हो जाता हूँ, मन इधर भटकता है, मैं 8-10 माला कैसे तो कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, क्या करूँ? क्या लगता है वो क्या उपाय देगा? बोले माला कर क्यों रहा है, इतना परेशान है तो माला करना ही छोड़ दे, निश्चिंत रहे, टेंशन फ्री। ऐसी जगह मन खोलेंगे और ऐसी सलाह सुनेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, और परेशान हो जाएंगे। तो अपना मन भक्तों के साथ प्रकट करना चाहिए। तो क्या प्रश्न ये उठता है, क्या भक्तों के पास जब हम हैं तो क्या केवल आध्यात्मिक परेशानी ही वहां व्यक्त करें? क्या केवल आध्यात्मिक जो है मन में बातें चल रही वही व्यक्त करें? नहीं, जो भौतिक वस्तुएं भी हैं वो भी हम भक्तों से शेयर कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि वो भक्त हमें आध्यात्मिक उपाय बताएंगे कि इस भौतिक परेशानी से हम कैसे बाहर आ सके, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सके। तो ये भक्त कौन है जहां पे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात प्रकट कर सकते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? ये भक्त वो है जो जिन पे आपको विश्वास है कि आपको उचित मार्गदर्शन दे पाएंगे। ये भक्त कोई भी हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, आप जिनसे रोज मिलते हो बात करते हो वो हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मंदिर के बाकी भक्तजन हो सकते हैं, प्रभु जी, माता जी, कोई भी हो सकते हैं। पर क्या है, जहां पे विश्वास है कि आपकी बात, पहली बात तो गोपनीय रहेगी आप दोनों के बीच में, और जब आप चर्चा कर रहे हो, आपस में कृष्ण कथा कर रहे हो, उससे आप दोनों को लाभ होगा। केवल भौतिक समस्या ही नहीं, आध्यात्मिक भी प्रश्न होते। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जो भी हमने चर्चा की, कृष्ण लीला में क्या क्या हुई, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, भगवान ने लीलाएं क्यों की, लीला करने के पीछे उद्देश्य क्या था, भक्ति किस प्रकार से की जाए, उसके कैसे प्रगति की जाए, 64 अंग क्या है भक्ति के, नवधा भक्ति कैसे होती है, अलग अलग प्रश्न है। तो ये भक्तों के साथ पूछे जाते हैं। अब भक्तों से आप पूछ नहीं सकते कि भक्ति के 64 अंग क्या है, नवधा भक्ति कैसे होती है, नारद मुनि ने ऐसा ही क्यों किया। और यदि अभक्तों से ऐसा प्रश्न पूछेंगे या फिर अभक्तों से उनका संग करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, केवलम विषवर्धनम। जैसे सांप को कुछ दूध पिलाए, केला खिलाए, कि उसका विष बढ़ता है, अंततः वो सर्प खिलाने पिलाने वाले को ही डसता है। तो ये नास्तिकों की नीति होती है। तो ये हमेशा प्रयास में रहते हैं कि भगवान के अस्तित्व को कैसे नकारा जाए। इसलिए ऐसे संग से हमें बचना चाहिए। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने देने से दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सूचित किया है, विषयीर अन्न खाइल दुष्ट है मना। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा बात है। संसारी व्यक्तियों के हाथ से बना हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्यों? उनकी सब विचारधाराएं, जो भौतिक प्रलोभन है, जो उनका भौतिक प्लान है, सब उसमें उतरते हैं। उनकी मनोवृत्ति कलुषित हृदय का जो भाव है उसमें उतरता है, और वो भोजन यदि हम खाएंगे तो हमारा हृदय भी दूषित हो जाएगा। यदि मनुष्य अत्यंत यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रही बनाए रखे, उनसे कुछ ले नहीं, विशेषकर उनके हाथ का भोजन ना खाएं। उसका परिणाम हम पे पड़ेगा। कब तक उनसे संगति ना करें? जब तक हम इतने सक्षम ना हो जाए, विशेषकर कि उनको भी सेवा में लगा सके, जिससे कि कृष्ण भावना का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ सके। यदि हम उस भाव में उनको योगदान स्वीकार कर सकते हैं तो बात अलग है, अन्यथा सुरक्षित दूरी बनाए रखें, कीप सेफ डिस्टेंस। तो यहाँ हम रुकेंगे। यदि किन्हीं भक्तों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, माता जी, या तो आपका नेटवर्क इश्यू है या तो मेरा है, क्योंकि आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज आ रही माता जी। हाँ, ये संसारी लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। संसारी लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा जी ही। हरे कृष्णा। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ तो आपको। संसारी लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन हरे पा रहा हूँ। हाँ बोलिए, आगे बोलिए।
ओ कृष्णा, मैं इतना सुन पाया कि आपने कहा संसारी लोगों के आप भोजन नहीं करना चाहिए, आगे क्या? तो क्यों, यही मेरा कहना है हाँ तो क्यों, ठीक है। कि उसके उससे मन कलुषित होता है, जी हाँ तो क्योंकि देखिए, संसारी लोग भी भक्त होते हैं ना। हाँ नहीं, भक्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने शायद से ध्यान से मैं फिर से पढ़ता हूँ उसको, क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, विषैर अन्न खाइल दुष्ट हवे मना। ये नहीं कहा है कि संसारी, ठीक है फिर से देखिए आप इसको, श्रील प्रभुपाद जी क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, विषैर अन्न खाइल दुष्ट है मना। विषय व्यक्ति, विषय व्यक्ति कौन है? जो हमेशा विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, जिसको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। उसके आगे विद इन कोट्स दिया है, संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन हाँ हाँ करने चलो से ठीक है, मनुष्य धन्यवाद। का हाँ मन दुष्ट हो जाता है। जी, संसारी लोग कौन? जिनका कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, उनका पूरा ध्यान कहाँ पे? संसार में है। तो विशेषकर जो भक्त नहीं है, जो केवल संसार में लगे हुए हैं, उनके हाथ से बनाए हुए भोजन से मन दुष्ट होता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ पे श्री अच्छा। प्रभुपाद। सिंपल सी बात है ना, जो व्यक्ति जिस चेतना से भोजन, ठीक है आपको उदाहरण, आपको ये समझ में आएगा। जब हम बाहर भोजन करते हैं किसी भोजनालय में, रेस्टोरेंट में, होटल में, ठीक है, अभी आप भक्ति में आ गए हो, बाहर नहीं करते हो, पहले तो करते थे। तो जब बाहर भोजन करते हैं हाँ उसका एक अनुभव रहता है, फिर घर में आने के बाद जहाँ पे घर वाले प्रेम से भोजन बनाते हैं, दोनों में अंतर समझ में तो आता होगा जब खाते हैं विशेषकर, हाँ है ना? हाँ हो सकता है कि हाँ स्वाद में बाहर का भोजन बहुत अच्छा लगे, पर जो संतुष्टि जो घर के भोजन में आती है वो अलग ही होती है। कारण हाँ ये स्वीकार करते हैं ना, आपकी घर का भोजन का अलग ही भाव होता है। हाँ, जी। कारण बराबर क्या, है। कारण क्या है कि जो बाहर का व्यक्ति जो रेस्टोरेंट होटल में जब स्विगी जोमेटो से भोजन ऑर्डर करते हैं, वहां करते हैं, खाते हैं, तो उनका भाव चेतना क्या होती है? केवल मुझे इस व्यक्ति से, ये हमारा कस्टमर है, इसकी जेब खाली करनी है, इसे धनराशि कमानी है। और दूसरी चीज, हाँ क्योंकि वो भक्त नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है कौन खा रहा है क्या खा रहा है, उनका केवल इतना है, उनके मन में क्या क्या विषय वासना चल रहे हैं, वो टीवी देखते हुए बना रहे हैं, पिक्चर के गाने सुनते हुए बना रहे हैं, क्या करते हुए बना रहे हैं, हमें नहीं पता। और वो सब चेतना जब हम खाते हैं हमारे हृदय में उतरती है। हाँ और वही घर में जो बना रहे घर वाले, ठीक है वो कृष्ण के भक्त नहीं भी है, कम से कम इस भाव में तो है कि ये जो भोजन मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ये मेरा जो पति है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, इनके लिए बना रहा हूँ, ताकि इससे इनका स्वास्थ्य बढ़े। एटलीस्ट ये भाव तो रहता है, एक भलाई का हाँ भाव रहता है, तो वो यस भोजन करते सही समझ में आ यस जाता है। हाँ इसलिए ये भी कहा जाता है बहुत बार कि क्रोध में आकर कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में भोजन बनाता है तो पूरा क्रोध उस भोजन में उतरता है, और वो पूरा क्रोध खाने वाले के स्वास्थ्य पे उतरता है। तो ना तो क्रोध में भोजन करना चाहिए ना बनाना चाहिए, क्योंकि जो भाव है बनाते समय वो अच्छा सब खाने वाले के चेतना में उतरता है। इसलिए कहा गया है कि जो विषयी व्यक्ति के हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। जी माता जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू, हरे कृष्णा माता जी, वेलकम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं, अभी मंडे को मिलेंगे। इसी श्लोक को कंप्लीट करेंगे और नया श्लोक स्टार्ट करेंगे, 5वां श्लोक। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।